नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है आईआरबी की तरफ से। जी हां दोस्तों, इंडियन रिजर्व बटालियन में आ चुकी है इस साल 2026 की नई और सबसे बड़ी भर्ती। अगर आप भी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आईआरबी की तरफ से जीडी की भर्तियां निकल कर आ चुकी है। तो अलग अलग पोस्ट पर भर्तियां हैं, जैसा कि कांस्टेबल जीडी की भर्ती है, फायरमैन की है और भी अलग अलग पोस्ट पर भर्तियां हैं, जिसकी आगे हम आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप सभी को बता दें, ये जो भर्ती है ऑल इंडिया लेवल की नई भर्ती है। गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं इस भर्ती के लिए, जो कि आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और यहां पर आपको दौड़ की तैयारी करनी होगी, क्योंकि दौड़ के माध्यम से भी यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है। वैसे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। अगर आप एग्जाम में पास होते हैं तो आपको यहां पर दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। दौड़ कितनी होगी वो सारी जानकारी आगे हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप। वहीं दोस्तों, इसके आवेदन जो हैं शुरू हो चुके हैं। 10 अप्रैल तक जो हैं आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 10 अप्रैल 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है। तो आज ही आवेदन कीजिएगा। और योग्यता जो है केवल 10वीं कक्षा पास रखी गई है। केवल 10वीं क्लास पास यानी कि 10th क्लास पास कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि एक ऑल इंडिया की भर्ती है, डिफेंस की जॉब है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर जो एज लिमिट है वो है 18 से 32 साल। 18 से 32 साल के सभी कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी भर्ती है। लगभग 1000 पदों पर भर्ती है। 984 पदों पर ये भर्ती निकल कर आ चुकी है। तो अगर आप भी इस साल 2026 में एक सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो शानदार अपॉर्चुनिटी है। आवेदन कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको आईआरबी की इस नई भर्ती की पूरी जानकारी देंगे। कौन कौन से पदों पर ये भर्तियां निकाली गई हैं, योग्यता क्या है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, और इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, और हाँ, कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो तमाम भर्ती की जानकारी मिलेगी आपको आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा। तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर जो भी नई भर्तियां होती है उसकी अपडेट सबसे पहले दी जाती है। इवन आपको यह भी बताया जाता है कि इन भर्तियों के लिए आपको आवेदन कैसे करना, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। और इन भर्तियों की रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, यहां पर आकर के आप जो है आईआरबी को टाइप करके सर्च कीजिएगा। जैसे ही आप आईआरबी सर्च करेंगे, आईआरबी की नई भर्ती की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com, और यहां आकर के आप नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं सबसे पहले और आवेदन भी कर सकते हैं। तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईआरबी की नई भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, फाइनली इंडियन रिजर्व बटालियन की नई भर्ती आ चुकी है। ये जो भर्ती निकाली गई है APSSB यानी कि आंध्र प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से भर्ती निकाली गई है, बोर्ड की तरफ से भर्ती है। और यहां पर कौन कौन से पद हैं, कितने पद हैं, तो कांस्टेबल के पद हैं, फायरमैन के हैं, स्पेशल टाइगर गार्ड के पद हैं, बैंड बर्गलर के हैं। तो मल्टीपल जॉब है, 4 अलग अलग पदों पर यहां पर भर्ती निकल कर आ चुकी है। 984 पदों पर भर्ती है। लगभग 1000 पद यहां पर जारी किए गए हैं। आवेदन यहां पर शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। तो ध्यान से सुन लीजिए, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं डिफेंस की इस जॉब के लिए। ऑल इंडिया की भर्ती है, किसी भी सिटी में या किसी भी विलेज गांव में भी आप रहते हैं तब भी आप जो हैं आवेदन कर सकते हैं। सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो सैलरी भी काफी शानदार आपको मिलेगी। 21,700 से लगभग 70 के प्लस
एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो सैलरी और भी ज्यादा बढ़ करके आपको यहां पर मिल जाएगी। बाकी सैलरी की अधिक जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट क्या है, तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 32 साल। 18 से लेकर के 32 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर एज पर रूल्स जो है आप आईसीयू में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप कोई रिजर्व कैंडिडेट्स है तो। एप्लीकेशन फीस क्या है, तो जनरल के लिए 200 है, ध्यान से सुन लीजिएगा। एपीएसटी के लिए यहां पर 150 है और पीडब्ल्यूडी के लिए बिल्कुल निल है। आप देख सकते हैं यहां पर किस प्रकार यहां पर एप्लीकेशन फीस रखी गई है, चेकआउट कीजिएगा। अब दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको तैयारी क्या करनी है, मतलब कि इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में यहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले तो आप सभी का एग्जाम होने वाला है। जी हां दोस्तों, सभी पोस्ट के लिए आपका एग्जाम होगा। अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो फाइनली आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट दो प्रकार से होगा, एक तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसकी आपकी हाइट नापी जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट नापी जाएगी, चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा। अगर आप बिल्कुल फिट पाए जाते हैं तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। आपकी रनिंग वगैरह होगी, कितनी होगी वो भी आगे हम आपको बताएंगे ताकि आप जो है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सके। और फाइनली आप सभी के मेडिकल टेस्ट होने वाले हैं और आपके साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी और उससे पहले आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप मेडिकली फिट होते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आपके तमाम दस्तावेज बिल्कुल सही पाए जाते हैं जो आप लगा रहे हैं शुरुआत में, जिनके आधार पर आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आप यहां पर सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इस प्रकार आपका सिलेक्शन का प्रोसेस यहां पर रखा गया है, जिसकी पूरी जानकारी जो है आप गाइस नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने आपको शुरुआत में बताया केवल 10वीं पास के लिए भर्ती है। अगर आप कम से कम 10th क्लास पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अब आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, तो पूरी की पूरी लिस्ट आप सभी के सामने है। ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा फिर आवेदन कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, कम से कम 4 मैक्सिमम 20। शुरुआत में आप जो काम में ले रहे हैं फोटोग्राफ वही आपको एंड तक संभाल रखनी है। 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको नहीं लगानी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन की तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट आप लगा रहे हैं, 10वीं की मार्कशीट अगर आप लगा रहे हैं या हाईएस्ट जो भी आप लगा रहे हैं क्वालिफिकेशन, वो आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो गलती नहीं करनी है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप दोस्तों SC ST या फिर अगर आप OBC के कैंडिडेट से तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के आधार पर आपको फॉर्म भरना है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर निकाला जा सकता है, जो गलती आपको नहीं करनी है। अब दोस्तों इस भर्ती के आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 10 अप्रैल तक आप जो है यहां से आवेदन कर सकते हैं। 10 अप्रैल तक आपको आवेदन करना है। तो ये रहा नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया है, आप सभी देख सकते हैं यहां पर कौन कौन से पदों पर ये भर्ती है। तो यहां पर तमाम पदों की जानकारी दे रखी है। आप देख सकते हैं कांस्टेबल बैंड की भर्ती है, कांस्टेबल बगलर की भर्ती है और यहां पर कांस्टेबल की भर्ती भी है। सिविल पुलिस की भर्ती है जो कि फीमेल के लिए भी भर्ती है, आप देख सकते हैं। और कांस्टेबल सिविल पुलिस के लिए है, मेल के लिए। फायरमैन के लिए भर्ती है, स्पेशल टाइगर गार्ड के लिए भी भर्ती है, आप देख सकते हैं यहां पर अलग अलग पदों पर भर्ती है। आवेदन जो है 23 मार्च से शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट जो है 10 अप्रैल है। दोपहर के 3 बजे तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो होगा 10 मई को, संडे के दिन, ठीक है। यहां पर डेट भी आ चुकी है रिटन एग्जाम की। और यहां पर जो है आपका फिजिकल टेस्ट यानी पीटी होगा, पीएसटी होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। कब होगा? 25 मई को। 25 मई में आपका सारा का सारा सिलेक्शन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, एग्जाम भी हो जाएंगे, फिजिकल टेस्ट भी आपके खत्म हो जाएंगे। इसी साल में आपका यहां पर सिलेक्शन होने वाला है, अगर आप यहां पर तैयारी करते हैं अच्छे से तो, ठीक है। अच्छे से फॉर्म भरेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो आप इस भर्ती से हाथ धो बैठ सकते हैं। तो गलती मत कीजिएगा। यहां पर जो भर्ती है कौन कौन सी पोस्ट पर है, कांस्टेबल की है, आप देख सकते हैं, सिविल पुलिस की भर्ती भी है, सैलरी कितनी आपको मिल रही है, कौन कौन सी डिपार्टमेंट में ये भर्ती निकाली गई है, जनरल ओबीसी SC ST कैटेगरी वाइज कितनी कितनी भर्तियां हैं, सभी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर
सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है उसमें क्या क्या होने वाला है वो सब कुछ आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये कंफर्म कीजिएगा कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो आपकी हाइट नापी जाएगी तो आपकी हाइट जो है एलिजिबल है या नहीं है ये आपको कंफर्म करना है, फिर आवेदन करना है। तो यहां पर हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा। सभी कैटेगरी के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर है, एफपी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर है। बाकी आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज है। और चेस्ट 79 है और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन 84 तक का होना चाहिए। ठीक है, सारी जानकारी आपको दे रखी है। 10वीं के आधार पर आपको यहां पर सिलेक्शन रखा गया है। ठीक है, आपकी दौड़ भी होने वाली है। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग दौड़ का क्राइटेरिया रखा गया है। 100 मीटर की दौड़ होगी 16 सेकंड में, 1500 मीटर की दौड़ होगी 8 मिनट के अंदर पूरी करनी है। हाई जंप होगी 160 सेंटीमीटर की, मैक्सिमम 3 बार आपको चांस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग जंप 11 फीट की होगी। ट्रेड टेस्ट, ठीक है, तो ट्रेड टेस्ट होगा प्लेइंग बेन के लिए, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर सब कुछ आपको मिल जाएगी जानकारी। और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, मेडिकल टेस्ट, वो आप भी चेकआउट कर सकते हैं। सैलरी कितनी है, एज लिमिट क्या है, सारी जानकारी है। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेक्शन का प्रोसेस यहां पर रखा गया है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी कर सकते हैं। और इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। आवेदन यहां से शुरू हो चुके हैं, आप यहां से विजिट करके जो है आवेदन कर सकते हैं। तो यहां पर APSSB की वेबसाइट है और यहां आकर के आप जो है आवेदन कर सकते हैं। यहां से आप जो है ये नोटिफिकेशन है इसे चेकआउट भी कर सकते हैं। आवेदन यहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए गाइज technicalgovernmentjobstudy.com पर विजिट कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइज आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।